नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज़ नेटवर्क और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। परिवर्तन संकल्प यात्रा की तैयारी में जुटे भाजपा नेता मोहित यादव का बड़ा बयान। कहा, भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान की राजनीति का सबसे क्रांतिकारी अध्याय साबित होगा। खबर विस्तार से आपको बताते हैं। 2 सितंबर को मोहित यादव ने कई भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बहरोड विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान लोगों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। ग्रामवासियों ने मौजूदा सरकार के प्रति भारी असंतोष जताया। वहीं मोहित यादव ने सभी से सरकार बदलने की बात करते हुए चुनाव का समय आने तक धीरज रखने को कहा। इसके साथ ही मोहित यादव ने सभी से परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने की अपील की। गौरतलब है कि 2 सितंबर को भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सवाई माधोपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा 2023 की शुरुआत की गई। ये यात्रा अलवर उत्तर में 19 सितंबर को पहुंचेगी और सभी विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए 22 सितंबर को पूरी होगी। मोहित के आग्रह पर ग्रामीणों ने बड़े जोश के साथ यात्रा में शामिल होने की बात भी कही। वहीं मोहित यादव ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में राजस्थान की विकास यात्रा ठप है। बेहद काबिल और हुनरमंद होने के बावजूद हमारे लोगों को सही मौका नहीं मिल पा रहा। हमारी बहन बेटियां डर के साए में जी रही हैं। हमें परिवर्तन संकल्प यात्रा को सफल बनाना है। अपने लिए, अपनों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा का साथ देना है। राज्य की भ्रष्ट कांग्रेस और अपराधियों के मास्टरमाइंड बहरोड विधायक को जड़ से उखाड़ डालने का काम भी करना है। इसके साथ ही मोहित यादव ने ग्रामीणों से मिलकर भारी उत्साह नजर आया। उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में लोगों ने 8140200200 पर मिस्ड कॉल कर भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। सभी ने मोहित यादव से कहा कि सत्ता में आते ही वे बहरोड की स्थिति में बदलाव और अपराध, गुंडागर्दी, गंदगी और भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सबसे पहले करेंगे। और वहीं अगली खबर नारायणपुर से है, जहां 24 अगस्त की देर शाम व्यापारी हंसराज गुर्जर पर जानलेवा हमला करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने व्यापारी की आंख में जीवी चाकू मारकर आंख बाहर निकाल दी थी, जिसको लेकर 25 अगस्त को बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण रामलीला मंच पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि 24 अगस्त को किराना व्यापारी हंसराज गुर्जर पर लूटपाट की नीयत से जानलेवा हमला कर दिया गया था, जिसको लेकर पुलिस की टीम गठित कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और मानसिंह पुत्र कैलाश बावरिया बसई जोगियान और महेश पुत्र सुल्तान बावरिया बसई को जोगियान को बापर्दा गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल बाकी बदमाशों की तलाश भी अभी इस वक्त जारी है। पूरे मामले से हम आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। मामला नारायणपुर का है, जहां 24 अगस्त की देर शाम किराना व्यापारी हंसराज गुर्जर पर बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने लूटपाट करने की नीयत से जानलेवा हमला कर आंख में चाकू मार दिया था, जिसको लेकर ग्रामीण और व्यापारी पिछले 8 दिनों से बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर धरने पे बैठे हुए थे, जिसको लेकर आज महापंचायत बुलाई गई, जिसमें बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर आज 9वें दिन कस्बे वासियों ने बाजार बंद कर वाल क्षेत्र की महापंचायत बुलाई। सुबह 9 बजे से ही महापंचायत जारी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के अधिकारी महापंचायत में पहुंचे और अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर मामले का खुलासा किया। देखिए, मैंने बहुत पहले से पिछले 3 सालों से कहता आ रहा हूँ कि माननीय अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान का 100% पालन राजस्थान सरकार ने कभी नहीं किया। अपने 4 साल के पीरियड में लूट खसोट, बेईमानी, गुंडागर्दी, गोलियां चलाते रहे, उल्टा सिल्टा धंधा करते रहे और
जिसका नतीजा निकला मानसून में रोज गोलियां चली, लूटपाट हुई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, मर्डर हुए और थाना कचहरी सब बिक गए, रिश्वत हुई, सड़कें बिगड़ गई, पानी की व्यवस्था बिगड़ गई। तो उसके चलते आज नारायणपुर में एक नवयुवक की आंख निकाल दी गई, बड़ा जघन्य अपराध था और सारा नारायणपुर एकजुट हुआ, सारा बाजार ने उनका साथ दिया और जिसका नतीजा ये निकला कि हम परसों 31 तारीख को जब हमने एसपी से बात की तो हमने कहा साहब बड़ा आंदोलन होगा और घेराव भी होगा, कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। एसपी ने कहा मुझे एक दिन का समय दो, 2 दिन का। मैं निश्चित तौर पर हमने मुलजिमों का सुराग लगा लिया है, लेकिन सबूत जुटाना बाकी है। 2 दिन में हम पीसी कर देंगे और मुलजिम गिरफ्तार करेंगे। मुझे आईपीएस रंजीता पर बहुत भरोसा था क्योंकि नई लड़की, होनहार लड़की है और अब बिड़ते ही तो कोई अधिकारी झूठ नहीं बोलता, अभी सच्ची है और भगवान की कृपा है तभी तो आईपीएस बनी। उसने जैसा कहा वैसा किया और मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे आईपीएस अधिकारी सभी जगह लगे और चोरों का गिरफ्तारी हो और लोगों को, जनता को न्याय मिले। आज भी सुबह मैंने बात की तो उन्होंने कहा आज हम पीसी कर देंगे और उन्होंने देखते ही देखते पीसी कर दी और मुझे कॉपी भी दी। मैं रंजीता का धन्यवाद देना चाहता हूं, पर इस पोपाबाई राज का अंत जब होगा, जब आने वाले विधानसभा लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का, गुंडों का, चोरों का जब तक जनता सफाया नहीं करेगी कोई इलाज नहीं होगा, फिर कोई ना कोई ऐसा डेवलप हो जाएगा। इसलिए जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज जैसे आप शांति प्रिय ढंग से सुनते रहे और हमारी बात का यकीन करके शांति प्रिय ढंग से चलाया, आज भी लोगों ने बात को उखाड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन हमने जमाई रखी और उसका नतीजा सामने आ गया। मुलजिम गिरफ्तार हो गए और जो बच्चे हैं उनको और गिरफ्तारी हो जाएगी, वो मुलजिम गिरफ्तार हो गए। इसको सत्य की जीत कहूँगा, नारायणपुर की जनता की जीत कहूँगा और सबकी एकजुटता की जीत है। व्यापार मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। धरना चालू रहेगा, बंद होगा? अब धरना मेरे ख्याल से कोई उचित नहीं है, आगे ये जाने, पर मैंने तो मेरी तरफ से अब धरने का चिंतक तो जरूर हो, पर अब कोई उचित नहीं है धरने। कोई बैठा रहे तो बैठे, वो अपनी मर्जी। आगाज से अंजाम तक पहुंचा है, शुरू से आखिर तक लड़ते रहे और आज अंजाम तक पहुंचा है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सब लोगों ने, जनता ने हमारा समर्थन किया और हम एक न्यायिक स्थिति में पहुंचे। रंजीता को मैं सबसे बड़ा धन्यवाद रंजीता आईपीएस को देता हूं, तो उसने तुरंत कार्रवाई करके ऐसा किया और वो ढीली नहीं बैठी और तत्परता के साथ रक्षाबंधन पर भी अपना त्यौहार छोड़ के इस काम में जुटी नहीं, जिसका परिणाम ये निकला कि आज दूध का दूध पाने का पानी। नारायणपुर में बहुत बड़ा खुलासा किया है आपने हंसराज के मामले में, तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रही, कितनी चुनौतियाँ? ये 24 तारीख की रात की घटना है जिसमें व्यापारी हंसराज अपनी दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था। उस समय रास्ते में लूट के इरादों से मोटरसाइकिल सवार 3 जनों ने उस पर हमला किया और लूट करने का प्रयास किया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और जो पीड़ित है उसके बताए हुलिये अनुसार जगह जगह दबिश दी और कुछ लोगों को डिटेन कर पूछताछ करी। बाद पूछताछ अनुसंधान के आरोपी महेश और मान सिंह, दोनों जो बावले जाति के हैं, ये इस लूट की वारदात में शामिल थे, जिनका आज पटाशेप हमने कर दिया, बापर्दा गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसंधान जारी। सर, इसमें बताया जा रहा है 4 लोग थे बदमाश और उन्होंने व्यापारी साथ लूटपाट की, इसमें 1.5 लाख रुपए थे। उसको जो 1.5 लाख रुपए वाली बात है वो पीड़ित से जो बयान लिए उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, और जो अन्य आरोपी अगर कोई है अभी हम इनको न्यायालय में पेश कर रिमांड पे लेंगे, उसमें जो अग्रिम अनुसंधान जो जानकारी जुटा पाएंगे वो कर आगे आपको अवगत करेंगे। क्या मकसद था इन लोगों का जो इस तरीके से हमला किया और नकदी भी उनसे नहीं ली गई? इनका लूट का मकसद था, नकदी वो इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि पीछे ही 2-3 लोग जो हुक्का पी रहे थे वहीं लोकल निवासी, ये जब हमला हुआ तो चिल्लाया तो आवाज चलेगी तो वो त्वरित कार्रवाई करते हुए फटाफट भागे। तो इसके जो रुपए थे वो काली थैली में थे, अंधेरा होने के कारण वो थैली नीचे गिर गई, मोटरसाइकिल स्लिप हो गई तो वो दब गई, इसलिए वो लूट जो है वो नहीं होता है। क्या ये तो
पूछताछ में पता चलेगा कि इनका क्या उद्देश्य से लूट कर। जो चाकू वगैरह हम उसको 127 इतला में लेके और आगे अग्रिम अनुसंधान में मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई थी उससे दूसरे दिन ही मैंने व्यापारियों से सभी से बात करी थी और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि आप 4 दिन आपको देते हैं, इसमें आप अनुसंधान करके और वो करें। लेकिन जब आप लोगों से पहले भी जब बातचीत हुई तो उनका धरना लगातार ही जारी था। तो हमें हमारा काम करना है, बाकी अपराधियों को जेल पहुंचाने का टारगेट है। करना पड़ा आपको ये आरोपी पकड़ने में, जल्दी मोदी प्रेशर तो रहता ही है, वो तो कॉमन सी बात है कि आप एक काम करो, धरना प्रदर्शन में ये चल रहे हो तो इस तरह का प्रेशर रहता है। लेकिन प्रेशर में काम करना ही तो पुलिस का दायित्व है। कोई संदेश प्रसारित करना चाहेंगे आमजन के लिए जो सुरक्षित रहे, आमजन भी और अपराध ना बढ़े सर? मेरा पूरे व्यापारियों से सभी से एक आग्रह निवेदन है कि जैसे कोई किसी प्रकार की टेलीफोनिक धमकी या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आपको देता है तो तुरंत पुलिस को सूचना करें, जिससे हम प्रिकॉशनरी रेडी होकर और इस तरह की वारदात को न होने देने का प्रयास कर सकें।